जय गुरुदेव दोस्तों आज मैं जय गुरुदेव जी एक कहानी बताते हुए कह रहे थे कि कालिदास जी को एक बार घमंड आ गया था। उनको घमंड इतना हो गया था कि उनसे बड़ा विद्वान कोई दुनिया में है ही नहीं। और एक बार की बात है, वे एक बार यात्रा पर निकले। तो जय गुरुदेव ने कहा कि जब यात्रा पर निकले, कुएं के पास एक स्त्री पानी भर रही थी। तो कालिदास जी को प्यास लगा था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों इस स्त्री से पानी मांग लिया जाए और पानी को पी लिया जाए। इसके बाद उन्होंने उस स्त्री से पास जाकर कहा कि मुझे प्यास लगा है, मुझे पानी दो। तो उस महिला ने कहा, मैं बिना परिचय जाने पानी नहीं दे सकती। इसके बाद कालिदास जी ने कहा कि मैं मेहमान हूँ, पानी दे दो। तो वो इस स्त्री ने कहा कि इस दुनिया में केवल दो ही लोग मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इसके बाद उस महिला ने ऐसा जवाब दिया कि कालिदास जी को उम्मीद ही नहीं थी कि महिला ऐसी जवाब दे देगी। उसके बाद कालिदास जी ने कहा कि मैं सहनशील हूँ। इसके बाद उस महिला ने कहा कि इस दुनिया में केवल दो ही लोग सहनशील है, पहला धरती जो पापियों का और पुण्य लोगों का, दोनों लोगों का बोझ उठाती है, और दूसरे नंबर पर पौधे हैं जो कि पत्थर मारने के बावजूद भी फल देते हैं। कालिदास को इतना घमंड हो गया था कि वह प्रश्न पर प्रश्न करते जा रहे थे। इसके बाद कालिदास जी ने कहा कि मैं हठी हूँ। तो उस महिला ने कहा, इस संसार में दो ही लोग हठी हैं, पहले नंबर पर नाखून और दूसरे नंबर पर बाल, जो कि बार बार काटने पर उभर जाते हैं, कितनों भी काटा जाए लेकिन फिर उग जाते हैं। उसके बाद कालिदास जी ने कहा कि मैं मूर्ख हूँ। उसके बाद उस महिला ने कहा कि संसार में दो ही लोग मूर्ख हैं, पहले नंबर पर राजा और दूसरे नंबर पर उसके कर्मचारी, मतलब सिपाही। क्योंकि जो राजा होता है वह अपने ही भलाई में मस्त रहता है, प्रजा की ओर ध्यान नहीं देता। और दूसरे नंबर पर उसके जो कर्मचारी होते हैं वह राजा की झूठी प्रशंसा करते हैं, और उसकी प्रशंसा इतनी करते हैं कि राजा ताकि प्रसन्न रहे और उनको कुछ मिलता जुलता रहे। कालिदास जी ने आश्चर्यचकित हो गए और परेशान हो गए, क्योंकि उनके हर बात का आंसर सटीक मिल रहा था। इसके बाद जय गुरुदेव जी ने कहा कि उन्होंने उस स्त्री के पैर पर जाकर गिर गए और बोले कि मुझे आप क्षमा कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप अपना परिचय दे दीजिए। उसके बाद उन्होंने कहा, मेरा नाम कालिदास है, मैं कालिदास के नाम से प्रसिद्ध हूँ। उसके बाद वे माँ सरस्वती थी और अपने साक्षात रूप में आई और कालिदास जी को कहा कि तुमने इतनी घमंड दिखा रहे थे कि तुम्हें ज्ञान का घमंड हो गया था, और तुम्हारी आंखों पर काले पर्दे पड़ रहे थे, इसीलिए मैं यह सब किया हूँ। और वे अपने ज्ञान पर शर्मिंदगी महसूस करने लगे और हाथ जोड़कर सर को झुकाया और माँ सरस्वती अंतर ध्यान हो गई। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय गुरुदेव से रिलेटेड हर जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है। जय गुरुदेव।